इस तरह अगर अंधकार से डरते रहोगे तो कैसे तुम कभी कहीं भी अकेले एक पल भी रह पाओगे। और अंधकार से क्यों डरना है तुम्हें? सूरज देखकर ये तो नहीं सोचते हो ना कि मेरे पास आग के गोले आ रहे हैं। तो उसी तरह अंधकार से भी मत डरो। और ये क्या डर बनाए रखते हो कि अंधकार में भूत प्रेत आत्माएं दिखेंगी? क्यों दिखेंगी तुम्हें? ऐसा क्या किया है तुमने जो तुम्हें दिखेंगी? ना तो तुमने किसी का बुरा किया है, ना तुमने कभी किसी को कोसा है, ना कुछ भी ऐसा किया है, तो क्यों दिखेंगी तुम्हें? पर हाँ, इस तरह मन एकदम हल्का रखोगे ना तो कुछ नहीं भी होगा ना, तो तुम्हारे मन की बनाई हुई कोई आकृति तुम्हें दिखेगी जो तुम्हें और डराएगी। याद रखो, जितना डरना चाहोगे ना, हर एक चीज़ से डरोगे। अगर डरने को तैयार हो ना तो चलते हुए पंखे की ध्वनि से भी डर लगेगा। लेकिन अगर तुम अपने आप को सर्वशक्तिमान मानते हो, अगर तुम ये मानते हो कि तुम जब परमात्मा से निकल कर आए हो तो साक्षात हनुमान जी का अंश तुम्हारे भीतर है और इसलिए तुम सर्वशक्तिशाली हो, अगर ये मानते हो ना, तो कोई भी चीज़ तुम्हें नहीं डरा सकती, कोई भी चीज़ तुम्हें छू नहीं सकती, तुम्हारा गलत नहीं कर सकती, क्योंकि ये विशेष आशीर्वाद हनुमान जी को मिला है कि जहाँ उनका नाम लिया जाएगा वहाँ भूत प्रेत आत्माएं नहीं आएंगी। और जिसके तुम साक्षात अंश हो, फिर उसके पास कोई कैसे आने का हिम्मत करेगा? तो बात बस इतनी सी है, पर तुम्हें समझ ही नहीं आती है और बेफिजूल बस डरते रहते हो, डरते रहते हो। और पता नहीं डर डर कर क्या स्थिति करी है तुमने। और मत सुनो ऐसी कहानियाँ, मत देखो ऐसी तस्वीरें या टीवी में भी कोई ऐसी चीज़ जिससे तुम्हें डर लगता है। और डरने से क्या हो रहा है? हर रात तो गुजर रही है, कुछ तो नहीं हो रहा है, परेशानी तो कुछ नहीं हो रही है, बस एक मन में डर बनाए रखे हो। और अगर तुम्हें ये लगता है ना, ये शक होता है कि कोई तुम्हें देख रहा है, तो हाँ, मैं देख रहा हूँ तुम्हें, सच है कि मैं देख रहा हूँ तुम्हें, इसलिए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। जन्मदिन वाकई में बहुत ख़ास दिन होता है, मैं ये मानता हूँ। और तुम्हें बचपन से ये आदत रही है कि अपने जन्मदिन या घर पे किसी का भी जन्मदिन हो तो उसे अच्छे से मनाना, उस दिन को बहुत अच्छे से पूजा पाठ करना, जलसा करना, और इस बार भी वही करना। लेकिन मेरी एक बात मानोगे? अभी मैं ये चाहता हूँ कि तुम कहीं घूमने मत जाओ। मतलब घूमने जाओ, पर अपने ही शहर में घूमने जाओ, अभी कहीं बाहर घूमने मत जाओ। मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत धीरे ही धीरे तुम लोगों का जीवन स्थिर हो रहा है। अभी तो धीरे धीरे सारी सुविधाएं मिल रही है, खाने पीने की व्यवस्था अच्छी हो रही है, तुम्हारा घर में अब जाकर ख्याल रखा जा रहा है। तो तुम्हारा शरीर ना सालों की थकान इस वक्त मिटाकर आराम करने के प्रयास में है। तो इस समय मुझे लगता है जब सारी सुविधाएं घर पर है तो घर पर ही अच्छा सा जलसा मनाओ और पूजा पाठ आसपास की मंदिर में करो। और उस मंदिर में मत करो जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ है। मैं तो चाहूँगा कि कोई ऐसे गली में या चौराहे पर कहीं ऐसी मंदिर में जाओ जो शांत है, जहाँ भीड़ कम होती है, जिससे कि तुम जितनी देर पूजा करो बहुत एकाग्रचित होकर करो और कोई तुमसे कुछ वहाँ पर पूछने बताने या उस दौरान तुम्हारा ध्यान भंग करने ना आए, कोई जानने सुनने वाला उस दौरान मिले नहीं। तो एकांत में रहकर हर मंदिर में तो मेरा वास है, शांति से करो पूजा जैसा तुमने सोचा है और तुम्हारे मन के हिसाब से सब कुछ हो जाएगा, देख लेना। रही बात अपने पूर्वजों का ख्याल करने का, तो बिल्कुल अपने पूर्वजों को हमेशा मन में उनका स्मरण किए रहो। लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी बात है कि जो भी अच्छी चीज़ों के लिए तुम्हें शाबाशी मिलती है उसका शुक्रिया अपने पूर्वजों को करो। उनके संस्कार और आशीर्वाद से ही आज तुम्हारा कुल खानदान आगे बढ़ रहा है, तरक्की हो रही है। अगर तुम आजीवन प्रत्येक दिन, तुम ही नहीं हर व्यक्ति अपने पूर्वजों को स्मरण करे ना, उनके प्रति श्रद्धा रखे, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें तकलीफ़ उठानी पड़ी हो। हमेशा तुम्हारे पूर्वजों के आशीर्वाद से तुम हर समस्या से बाहर निकल जाओगे। तो ये कोई एक दिन नहीं होता है श्राद्ध का महीना जब अपने पूर्वजों का ध्यान किया जाए। प्रत्येक दिन उन्हें मन में प्रणाम करना चाहिए। अगर कुल खानदान में किसी से कोई गलती हुई है तो उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए। ये संस्कार प्रत्येक दिन का डाल लो,
1 से 2 मिनट लगेगा, पर इससे जो फल मिलेगा ना, वो जीवन तुम्हारा बदल कर और खुशहाली में तुम्हें ले जाएगा। आयुष्मान भव।